दरियाए सवात में सैर के लिए गए 18 से ज्यादा अफराद डूब गए। मरने वाले 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बाकियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लोयरदीर पंजगोड़ के मकाम पर फंसे 2 बच्चों और 2 खवातीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। सवात में 5 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मरने वालों में 6 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। मुतासिरा फैमिली के फर्द का कहना है कि नाश्ते के लिए दरिया किनारे मौजूद थे, अचानक पानी का रेला आ गया। हमारी फैमिली के अलावा दीगर 3 अफराद भी पानी में बह गए। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। बासलाहियत, शफाफ और खिदमत के जज्बे से सरशार सिविल ब्यूरोक्रेसी रियासती नज़्म व नस्क के लिए नागुज़ीर है। इदारा जाती यकजहती, बाहमी एहतराम और कौमी तरक्की के लिए मुश्तरका मकसद को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नौजवान अफसर दयानतदारी, पेशा वाराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला तरीन मयार अपनाते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दें। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती, दाखिली और खारिजी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाक फौज के ज़माना-ए-अमन और दीगर हवालों से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने इदारों को मुस्तहकम करने और सिविल मिलिट्री क़यादत में बेहतर हम आहंगी पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए मुसल्लह अफ़वाज के मुतहर्रिक किरदार पर भी रोशनी डाली। भारत के साथ सीज फायर हुआ, जंग का खतरा अभी भी मौजूद है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने पाक भारत ईरान इसराइल जंग में हमारे मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज किसी भी किस्म की जारहीयत के खिलाफ हरदम तैयार है। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तारीफ। कहा वफ़द की सिफारतकारी के बेहतरीन नताइज हासिल हुए। बजट की मंजूरी भी जंग से कम न थी, मुआशी जंग भी जीत ली। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के लिए नाश्ते का एहतमाम किया। बजट मंजूरी के लिए वोट देने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा तश्कील। 10 रुकनी बेंच के रूबरू समात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने बेंच की तश्कील दोबारा की। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के मुताबिक समात नहीं कर सकता, कानून बताएं, गैर जरूरी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं मगर आपका रवैया अच्छे वकील की तरह नहीं। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। हामिद खान ने जवाब दिया, आप गुस्से में हैं, इस केस को ना सुने। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं इतना कमजोर नहीं कि आपके कहने पर बेंच छोड़ दूं। हमारी कोशिश है कि आज केस का फैसला कर दें। कौमी असम्बली ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तमाम अरकान, हुकूमत और अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत अपोजिशन ने खुलकर ख्यालात का इजहार किया। हुकूमत के साथ अपोजिशन ने भी खुलकर अपनी बात रखी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ जिनकी वजह से बजट मंजूर किया गया। भारत के साथ सीज फायर हुआ, जंग का खतरा अभी भी मौजूद है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने पाक भारत ईरान इसराइल जंग में हमारे मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक फौज किसी भी किस्म की जारहीयत के खिलाफ हरदम तैयार है। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तारीफ। कहा वफ़द की सिफारतकारी के बेहतरीन नताइज हासिल हुए। बजट की मंजूरी भी जंग से कम न थी, मुआशी जंग भी जीत ली। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के लिए नाश्ते का एहतमाम किया। बजट मंजूरी के लिए वोट देने पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में बेंच टूटने के बाद दोबारा तश्कील। 10 रुकनी बेंच के रूबरू समात। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने बेंच की तश्कील दोबारा की। हामिद खान का 10 रुकनी बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के मुताबिक समात नहीं कर सकता, कानून बताएं, गैर जरूरी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं मगर आपका रवैया अच्छे वकील की तरह नहीं। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। हामिद खान ने जवाब दिया, आप गुस्से में हैं, इस केस को ना सुने। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं इतना कमजोर नहीं कि आपके कहने पर बेंच छोड़ दूं। हमारी कोशिश है कि आज केस का फैसला कर दें।
कौमी असम्बली ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तमाम अरकान हुकूमत और अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत अपोजिशन ने खुलकर ख्यालात का इजहार किया। हुकूमत के साथ अपोजिशन ने भी खुलकर अपनी बात रखी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेहादी जमातों का मशकूर हूँ जिनकी वजह से बजट मंजूर किया गया। जाली ईमेल्स के जरिए अफसरान और इदारों की शनाख्त चोरी होने का इंकशाफ। कौमी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हंगामी एडवाइजरी जारी कर दी। हिदायत के मुताबिक जाली ईमेल्स, फिशिंग हमलों और दीगर हमलों ने खतरनाक इजाफा देखने में आ रहा है। इदारे ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर फौरी इक़दाम करें। ईमेल्स में कमजोरी कौमी सलामती, मईशत और अवामी एतमाद के लिए खतरा है। ईमेल कन्फिग्रेशन की खराबी माली फ्रॉड, डेटा चोरी और साख को नुकसान पहुंचा सकती है। उम्मीद है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान हम के लिए उठाए हर कदम का खैर मकदम करता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कायम मकाम सफीर नेटली बैकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का कहा है। नेटली बैकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर भी दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात में पाबंदी खत्म करने की पेशकश का इम्कान है। ईरान को बैरूनी बैंक में पड़े $6 अरब इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। यूरेनियम अफजूदगी रोकना शर्त हो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अख्शी ने बातचीत खारिज इम्कान करार दे दी। कहा, अमेरिका के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। IAEA से मुआहिदा मुअत्तली के बिल पर अमल करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली भारतीय गठजोड़ बेनकाब। गलीज ममालिक में बड़ी तादाद में भारतीय शहरी आबाद, बेशतर स्टारलिंक के जरिए भारत से बराह रास्त राबते में मुलविस पाए गए। भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने खलीजी रियासतों में ईरान मुखालिफ सॉफ्टवेयर तैयार किया। हसास मकामात की तफसीलात इसराइल मुंतकिल की गई। ईरान में 8 से 10 साल मनसूबाबंदी के तहत तखरीबकारी यूनिट्स नस्ब किए गए। पाकिस्तान समेत खित्ते की साइबर सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक। मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स को हथियार बना रही है।